हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमः संस्कृताय। अपने अपने घर में आप खुश हो, वैसे ही रहो, अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखो और सभी को एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। और अपनी स्टडीज़ में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए आप मुझे मेरे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा मोबाइल नंबर भी मैंने आपको दे रखा है, तो आप उस पर भी कांटेक्ट करके मुझसे मेरे साथ बातें अपनी शेयर कर मैं भी आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। तो कम ऑन, लेट्स लर्न संस्कृत। आज हम देखने वाले हैं कि हमारी एग्ज़ाम्स में हमारे सामने क्या क्या आने वाला है। तो हम हमारे पिछले साल का अपने ही स्कूल का पेपर हम अभी देख रहे हैं, PA1 के लिए जो था वही पैटर्न हम इस बार भी वैसे ही पेपर आएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आएगा रिक्त स्थानानि पूरयत। एक बात बता दूं कि आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा और जो भी टाइम लिमिट होगा उसमें ही आपको कंप्लीट कर हमें ऑनलाइन सबमिट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैं रिक्त स्थानानि पूरयत पहला क्वेश्चन है। वहाँ पर आपको कुछ रिक्त स्थान दिए जाएंगे, 8-10 होंगे या 4-5 जो भी होंगे, मार्क्स के हिसाब से आपको वहाँ पे पोस्ट कर दिए जाएंगे और उसी को लेकर के आपको क्या करना है कि आपको आपका जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हुए आपको उसी क्वेश्चन के साथ जो भी फिल इन द ब्लैंक्स रखना वहाँ पे आवश्यक है, उसका आंसर रखना आवश्यक है, उसी पे बेस आपको आंसर वहाँ पर देना है। एक बात सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, रु और लृ ऐसे आंसर आना चाहिए। क्यों? तो क्वेश्चन क्या है, अ डैश, ई डैश, उ डैश, हाँ, और अंत में लृ, यानी कि ये सारे कौन से हैं, ये ह्रस्व स्वर हैं। हम वर्णमाला के पाठ में देख चुके हैं, ये सारे क्या है, ये सारे ह्रस्व स्वर है। और ह्रस्व स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें एक ही मात्रा का समय लगता है, तो अ, ई, उ, रु और लृ इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। बाद में क्वेश्चन क्या है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, बोल सकते हो आप? यस, आ, ई और रु, ये चार क्या है, दीर्घ स्वर है। बाद में अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हम देख सकते हैं संयुक्त स्वरों के बारे में है, ए, आई, ओ और औ। इस तरह से ये क्वेश्चन आया है संयुक्त स्वरों के बारे में। आगे हम देख सकते हैं क ख ग घ ग, क ख ग घ ग, च छ ज झ य। अभी च वर्ग के इस व्यंजन के साथ एक क्वेश्चन हमें पिछले साल ऐसे आया था कि छ आया है डायरेक्ट, च नहीं दिया गया है, तो हमें क्या करना होगा, छ के बाद का अक्षर लिखना होगा। तो छ के बाद कौन सा आता है, यस राइट, छ के बाद आता है ज। तो आंसर भी देख सकते हैं हम, छ, ज, झ और य। इसी तरह से हमें क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शब्दानाम वर्ण विच्छेदम लिखत। हमें शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। तो पहला वर्ड है नयनम, न अधिक अ अधिक य अधिक अ अधिक न अधिक हलंत म। क्यों? तो वर्ड के अंत में ही हलंत म है, इसलिए वहाँ पर भी हलंत म वैसे ही वहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स। ओके, हम ये चीज़ समझ सकते हैं प्रॉपरली। ओके, सेकंड क्या है, सूर्य, स अधिक दीर्घ उ अधिक र अधिक य अधिक अह। विसर्ग कभी भी अकेला नहीं आ सकता, इसलिए वो स्वर के साथ जुड़कर ही आएगा। हम देख सकते हैं कि अ के साथ ही विसर्ग जुड़ा हुआ है सूर्य का। बाद में पत्रम वर्ड है, प अधिक अ अधिक त अधिक र अधिक अ अधिक हलंत म, हम देख सकते हैं। बाद में आया है पृथ्वी, प अधिक रु अधिक थ अधिक व अधिक ई, इस तरह से। बाद में आया है वर्षा, व अधिक अ अधिक र अधिक श अधिक आ। ये तो हो गया वर्ण विच्छेद के बारे में स्टूडेंट्स। अभी हमें देखना है कि वर्ण संयोजन कैसे करना है, वर्ण संयोग कैसे करना है। पहला वर्ड हम देख सकते हैं यहाँ पर, वो अधिक अ अधिक र अधिक न अधिक अह। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस, इसका आंसर आएगा वर्णः।
क्या आएगा आंसर? इसका आंसर आएगा वर्णः। उसके बाद है प अधिक उ अधिक स अधिक त अधिक अ अधिक क अधिक अ अधिक म, यानी कि प अधिक उ पु, स अधिक त अधिक अ, यानी कि इनको तीनों को जोड़ना है, वो है त, और बाद में क पूरा है इसलिए क हलंत अ स्वर और हलंत अंत में म, तो वर्ड क्या बनेगा? यस राइट, पुस्तकम। क अधिक अ अधिक न अधिक ठ अधिक ए, यहाँ पे ए ऐसा था, कंठे ऐसा आंसर है उसका, यहाँ पे ये मिसप्रिंट आई हुआ है, ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि क अधिक न अधिक ठ अधिक ए कंठे। ओके, आगे त अधिक अ अधिक त अधिक र अधिक अ, तो क्या आएगा यहाँ पे? तत्र। ओके स्टूडेंट्स, श अधिक ऐ अधिक ल अधिक अह, शैलः। अब समझ सकते हो, यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई नो दैट। इस तरह से हमने क्वेश्चन 1, 2 और 3 देखा है। अभी क्वेश्चन 4 हमारे सामने क्या आएगा कि आपके सामने कुछ पिक्चर्स आएंगे और उसी चित्रपद कोश को आपको क्या करना है कि आपको उसको अपने हिसाब से उस वर्ड के लिए आपको क्या करना है? यस, संस्कृत वर्ड लिखना है। जैसे कि हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितं चित्रं दृष्ट्वा तस्य कृते संस्कृत नामानि लिखत। ओके, तो लॉक तालः, ओल्ड लेडी, वृद्धा, लिफ्ट पर्णम, फैन व्यजनम, कैट बिड़ालः, स्पैरो चटका, स्केल SCAL स्केल यानी यस, हाँ, हम जो यूज़ करते हैं ना ज्योमेट्रिकल फिगर्स निकालने के लिए वगैरह वगैरह, हाँ, तो देख सकते हैं वहाँ पे, हम देख सकते हैं मापिका ऐसे उसे कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे मैंगो, आम्रम, बियर, भल्लुकः, ओके, और अम्ब्रेला, छत्रम। इस तरह से आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा और आपको उसको उस वर्ड के लिए आपको संस्कृत वर्ड लिखना है। यस, हम कर सकते हैं, यस डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अंत में आपके सामने ये जो क्वेश्चन आएगा, इसमें आपके सामने एक पैसेज रहेगा और उसी पैसेज में आपको क्या करना है कि उसी पैसेज में आपको सिर्फ उस पैसेज को ध्यान में रखते हुए, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उस पाठ में आए इसी समझो अभी छात्राः वर्ड है, तो छात्राः इट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि 2 से ज़्यादा। छात्र होगा तो 1 होगा, है कि नहीं? हम यानी कि हम जानते हैं ना, जैसे कि छात्रः, छात्रौ, छात्राः, देवः, देवौ, देवाः, हम वचन अभ्यास में हमारे पाठ में देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं हम? छात्रः एक वचन, छात्रौ द्विवचन और छात्राः बहुवचन। एक पैसेज आएगा छोटा सा, और उस पैसेज के बेस पर हमने जो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में सीखा है वर्णमाला, लिंग ज्ञान और वचन ज्ञान में, उसी के बेस पर हमारे सामने ये सारे क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो छोटा सा पैसेज होगा, उसे हमें सॉल्व करना है, और किसी इंग्लिश वर्ड के लिए पैसेज में जो संस्कृत वर्ड आया है, ऐसा एक आध सवाल आ सकता है, हमें वैसे सवालों को सॉल्व करना है। ओके, तो ये तो हो गया क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। अभी हमें थोड़ा सा वर्णमाला की तरफ आपके अभ्यास के लिए जा रहा हूँ। वर्णमाला का अभ्यास हम सभी कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके अध्ययन में फिर से आएँ, इसलिए हम फिर से जा रहे हैं। संस्कृत वर्णमाला हमें बहुत ध्यानपूर्वक उसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक होगा, और उसी बेस पर हम अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ठीक तरह से, बहुत अच्छी तरह से लिख पाएंगे। आज के इस रिवीजन के एग्ज़ाम बेस्ड वीडियो में हमें इतना ही देखना है कि वर्ण हम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? वर्ण हम उन चीज़ों को कहते हैं कि जिनके द्वारा हमें उन सारी चीज़ों का पता चलता है कि जिनकी वजह से हम शब्द लिख सकते हैं, शब्दों को सुन सकते हैं, शब्दों को देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स? हाँ, तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं संस्कृत वर्णमाला। मुख से निकली किसी भी ध्वनि को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, हम उन्हें वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं।
हम देख सकते हैं क, रा और स। हम ये क्या है, ये सारे वर्ण हैं। कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी अक्षर के साथ, कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी ध्वनि को प्रकट करने का एक माध्यम है। यदि हमारी कुछ आवाज़ें हैं, समझो ये बिल्ली है, जो भी इसकी आवाज़ है इसे खुद की आवाज़ प्रकट करनी है तो ये किस तरह की आवाज़ निकालेगा, म्याऊ, है ना। वैसे ही हमें किसी का नाम बोलना है, समझो मुझे मेरा नाम बोलना है तो मैं बोलूँगा कुलदीपा। यदि किसी मेरे स्टूडेंट को उसका नाम बोलने का है तो वो कहेगी रमा, गीता, जो भी है, या लड़का होगा तो कहेगा सौरभः, देवः। इस तरह से वर्णों को जब एकत्र किया जाएगा तब वो क्या बनेगी, वर्णों की वर्णमाला। वर्णों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला, ऐसे हम उन्हें कहते हैं। आप भी जानते हो ये बात स्टूडेंट्स, जानते हो ना। यस, यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई नो दैट वन थिंग प्रॉपरली। और उसके बाद हमने देखा है कि हम स्वर किन्हें कहेंगे। स्वर तो वो होते हैं ना कि जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी भी अक्षर की या किसी भी हमें किसी की भी सहायता लेनी नहीं पड़ती। तो स्वर कौन कौन से हैं, स्वर है, देखेंगे हम स्वर कौन कौन से हैं। कौन कहेगा मुझे स्वर कौन कौन से हैं। स्वर संस्कृत में कितने हैं, संस्कृत में स्वर है हमारे सामने, हम देख सकते हैं, अभी ऑन द स्क्रीन भी हम देख सकते हैं। संस्कृत में स्वर है 13। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, रो और रू। बाद में दीर्घ स्वर आ, ई, उ और रू। और बाद में संयुक्त स्वर ए, आई, ओ और औ। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको, कुछ चीज़ें यदि याद आ रही हो, कुछ देर पहले मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न का एक अभी हमने वीडियो देखा है, अभी मैं कुछ चंद मिनटों पहले हम देखा है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने था, अ के बाद डैश कुछ दिया गया था, बाद में ऊ लिखा था और बाद में डैश था। इसी तरह के सवाल आपके सामने कल के एग्जाम में आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो दीर्घ स्वर आ, ई, उ और रू, और उसके बाद संयुक्त स्वर ए, आई, ओ और औ। इसी तरह से हम स्वरों को देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हम सोचते हुए हमें एक चीज़ महत्वपूर्णता से हमें एक चीज़ ध्यान में लेनी बहुत आवश्यक है कि हम जब भी किन्हीं वर्णों का उच्चारण करते हैं तब उसका कुछ ना कुछ एक अलग तरह से उसको चिन्ह के रूप में हम जिसे ध्वनित करने हैं कहते हैं, या लिखित स्वरूप में हम जिसे लिखते हैं हम उसे वर्ण कहते हैं। सारे वर्णों को जब एकत्र किया जाए तब उन्हें हम क्या कहते हैं, ये सारे हम वर्ण देख सकते हैं हमारे ऑन द स्क्रीन, हमारे स्क्रीन पर हम ये सारे वर्ण देख सकते हैं। हम इन्हें क्या कहते हैं, वर्णों की वर्णमाला। बाद में स्वर आते हैं अ, आ, ई, उ, रू, रू, ए, आई, ओ और औ। ये क्या आते हैं, ये 13 स्वर आते हैं। और इन 13 स्वरों के बाद जैसे कि हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इन 13 स्वरों के बाद हम एक चीज़ महत्वपूर्णता से एक चीज़ देख सकते हैं कि इन 13 स्वरों के बाद क्या आते हैं, क्या आते हैं स्टूडेंट्स, इन 13 स्वरों के बाद आते हैं व्यंजन। तो व्यंजन हम किन्हें कहें, व्यंजन एक ऐसा अक्षर होता है कि जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। और यदि हम व्यंजनों का उच्चारण हमें ठीक तरह से करना है तो हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। जैसे कि हम देख सकते हैं क वर्ग क, ख, ग, घ, ग, च वर्ग च, छ, ज, झ, य, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न, त वर्ग त, थ, द, ध, न, प वर्ग प, फ, ब, भ, म, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, और उसके बाद ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह। तो हम जान सकते हैं कि क वर्ग के
अंत में है ग, च वर्ग के है य, ट वर्ग के है न, त वर्ग के है न और प वर्ग के अंत में है म। ये जो पंचम वर्ण है इसका कुछ कहना है आपसे। ये जो यहाँ पे दिख रहा है एक पैरट, आपसे ये कुछ कोई कहना चाहता है। ये क्या कहना चाहता है कि ये जो पंचम वर्ण है इनका उच्चारण हम नाक से करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, पहले कहा था मैंने, हम इन्हें कहते हैं, यस, हम इन्हें कहते हैं अनुनासिक व्यंजन। ओके स्टूडेंट्स, अनुनासिक व्यंजन हम इन्हें कहते हैं। और अब तो इन 25 वर्णों के बारे में जानते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, है ना, बाद में है त वर्ग और ये प वर्ग। इनको वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि तो इनके अंत में पाँच पाँच वर्णों का इनका एक टीम बनती है, छोटी छोटी, और इनके अंत में एक ऐसा वर्ण आता है कि जिनका उच्चारण हम, यस, किससे करते हैं, हम उनका उच्चारण नाक से करते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं हम इन्हें, हम इन्हें कहते हैं वर्गीय व्यंजन। ओके, जिनके अंत में पंचम वर्ण होता है और वो पंचम वर्ण अनुनासिक व्यंजन है, उन्हें हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और इन्हें हम हमारी बुक में जो दिया गया है स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, तो इनका उच्चारण, अभी आप क का उच्चारण करके देखिए, क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ध, न, त, थ, प, भ, म, सॉरी, त, थ, द, ध, न। बाद में क्या है, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हम किन्हें कहते हैं, इनका उच्चारण करते समय मुंह से थोड़ा हवा रुक कर निकलती है, हाँ, इसलिए हम इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, 4 है, य, र, ल और वो। और उसके बाद में है ऊष्म व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय गर्म हवा मुंह से निकलती है, तब हम उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। श, श, स और ह, ये क्या है, ये सारे हैं ऊष्म व्यंजन। तो आज के पाठ में हमने जो भी चीज़ें देखी है इसको आपको ठीक से रिवाइज करना है। कल के लेसन में हम अगले रिवीजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, कीप वॉचिंग। मेरे पुराने वीडियोज़ आप रिवीजन के लिए देख सकते हैं और इस वीडियो को भी आपको रिवीजन के लिए देखना है। धन्यवादाः, पुनर्मिलामः, जय हिंद।